अरे यारो, किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, मंजिल तभी मिलेगी जब आपके सपना में जान होगा। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा ख्वाब देख रहे हैं उस हिसाब से आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। वह तो ख्वाब तो बच्चा भी देख लेता है कि काश हमें आज इतना पैसा मिल जाता तो हम बहुत सारा खिलौना खरीदते हैं, बहुत सारा सामान खरीद करके खाते हैं। बच्चा भी देख लेता है। तो वैसा करने से थोड़े ना होगा। तो प्यारे साथियों, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ताकि जो भी आप सपना देखे हैं, जो भी लक्ष्य है, उसको हासिल कर सके। तो उसके लिए आपको बुक से प्यार करना पड़ेगा, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से। तब जाकर के आप जो है अपना सपना को पूरा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे सेक्शन डी के टाइप 1। इस क्लास में आप सीखेंगे टाइप 2। तो थोड़ा सा आज का क्लास जो है कि उससे हटके होगा। तो प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक बने रहे, सी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। उसके बाद आप बतलाएं क्या आपको पसंद आया है या नहीं आया। हाँ, नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, और पसंद यदि आता है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक अधिकार है बोर्ड देने का, तो वह बोर्ड अवश्य डालें। क्लियर है प्यारे साथियों? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग टाइप 2, जैसे टाइप 1 में आप लोग गलती कर बैठते थे, उसी प्रकार से टाइप 2 में भी आप जब एग्जाम हॉल में बैठते होंगे या बैठ गए हैं या बैठने वाले हैं, तो आप गलती कर बैठते होंगे, यानी कि बना लेते हैं और आपको लगता होगा कि हाँ, मैं तो क्वेश्चन का आंसर सही मार करके आया हूँ, सही आंसर लगा कर टिक लगा करके आए, लेकिन प्यारे साथियों वह गलत कर बैठते होंगे। तो गलती से भी आप गलती कर बैठते होंगे, तो वह अभी बतलाएंगे कि किस प्रकार से आप गलती करते हैं और उसी प्रश्न को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो टोटल चीज का ज्ञान अभी आपको देंगे, तो प्रूव करके भी बतलाएंगे कि यह प्रश्न गलती कैसे होता है। तो पहले प्यारे साथियों देख लेते प्रश्न क्या कहता है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपके सामने प्रश्न आ गया ये वाला। मान लीजिए कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:1 है, 3 संख्या है, इसका अनुपात दिया है 3:2:1 है। उसके बाद कहा है और उनके योग का आधा 72 है। योग का आधा 72 है, तो आप क्या कीजिएगा। अच्छा, योग का आधा 72 है, यहाँ बोला योग का आधा 72 प्रश्न में दिया है, और यहां से देखते हैं, अब रेशियो मेथड से देखते हैं योग का आधा तो कुछ और निकल रहा है। देखिए 3 2 5 1 6, तो बोले 6 का आधा 3 है। प्रश्न में कहा रहा है कि योग का आधा 72 है, लेकिन इससे देखते, जब रेशियो से देखते हैं योग का आधा 3 हो रहा है। देखिए 3 2 5 1 6, 6 को आधा कीजिएगा तो 3 होगा। तो प्रश्न में 72 और मेरे अनुसार और आपके अनुसार से 3, बोले 72 का तुलना 3 से, इस प्रकार से। उसके बाद जो पूछा गया है उससे गुना कर देते होंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कहता तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या बोलेगा 1 है, तो 1 है, और इसका वर्ग बोला, इसका वर्ग कर दिए। अब इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बोले 3 से कटाइए, 3 24 72, और 24 1 का वर्ग 1 ही होगा। 24 गुना 1, तो आप बोलिएगा 24, और आप आंसर मार दीजिए 24, और आप बहुत खुश होते हैं, वाह मैं तो प्रश्न बना लिया, सही बना लिया। ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया है तो नन ऑफ दिस मार दीजिएगा, 24 दिया है तो 24 मार दीजिएगा। लेकिन प्यारे साथियों, यह प्रश्न आपका गलत हो गया। तो गलत क्यों हुआ, आखिर कैसे जानेंगे कि गलत हुआ। तो इन सभी का ज्ञान आपको देंगे। तो उसके पहले प्यारे साथियों, इसको प्रूव करने के लिए कि यह गलती कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपको बेसिक मेथड अपनाना पड़ेगा, जो कि सारा लोग बनाता है। तो उस मेथड से हम बतलाते हैं कि यह गलती कैसे हुआ, उसके बाद यह भी बतलाएंगे कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। क्लियर है? तो आइए बेसिक मेथड अपनाते हैं।
देखिए क्या कहता है यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 इस प्रकार से दिया गया। चलिए बेसिक मेथड है ना, तो सबसे पहले रेशियो जो दिया गया है ना इसको निश्चित बना लीजिए। अभी यह निश्चित नहीं है, क्यों? क्योंकि जो 3 है किसी ना किसी का मान होगा। 3 जो है ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ये जो 72 दिया है निश्चित दिया गया, 72 निश्चित दिया है। तो इसको निश्चित बनाइएगा तो बोलेगा इसको x से गुना कर दीजिए, क्योंकि वह 3x जैसे बोलते हैं ना 3 रुपया है ना, 3 kg। तो kg को यदि हटा देंगे तो पता है कि 3 क्या है, kg है कि ग्राम है, क्या है मालूम है नहीं। इसलिए इसको निश्चित बनाने के लिए कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो ये हम मान ले x, तो रेशियो का नियम है कि एक पद को जिससे गुना कीजिएगा प्रत्येक पद को उसी से गुना करना पड़ेगा। तो इसको x से गुना किए तो इसको भी x से, इसको भी x से, यानी कि यूनिट डिजिट समान करना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। आप कटाइएगा तो बस तो वही आ जाएगा, बात तो बराबर ही है। इसलिए अब देखिए आप 3x 2x 1x यह जो है अब आपका जो है कि निश्चित बन गया। तब निश्चित का तुलना निश्चित से, और आपको याद रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल टर्म मानते हैं तो आपके माइंड में एक ही बात चलना चाहिए, यह किसी ना किसी का इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या कहता है कि तीनों संख्याओं का योग का आधा। चलिए यहाँ पे योग का आधा करते हैं, 3 2 5 1 6, 6x हो गया, आधा आधा यानी 2 से डिवाइड कर देना। अब यह निश्चित है 6x/2 मेरे अनुसार से और आपके अनुसार से, लेकिन प्रश्न में योग का आधा कितना दिया 72, तो यह आपस में अब बराबर है। इस प्रकार से कह सकते हैं जब भी वेरिएबल टर्म मानते हैं तो आपको इससे एक ही माइंड में बात चलना चाहिए, किसी ना किसी का बराबर करना, तभी तो x का वैल्यू निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब इसको हल कीजिए, देख कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 3 6, 3 से कटाइए 24 बार में कट गया। अब बोले x = 24, अब x का वैल्यू 24 आपसे पूछा गया क्या, कहता है ना कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग बतलाइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या 3x है, नहीं 2x है, नहीं क्या है 1x है, इसका वर्ग, तो x का वर्ग x² हो जाएगा ना। तो बोले x का वैल्यू 24, x का वैल्यू 24, तो x² का वैल्यू यानी 24 पर स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 576। आपका राइट आंसर 576 हुआ, ना कि 24। तो आप इस प्रकार से गलती कर बैठते होंगे। तो राइट आंसर 576। क्या इसको फास्ट तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, वही तो समझाना। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए कि यह प्रश्न गलती कैसे हुआ, तो इसको बेसिक मेथड अपनाए आपको, लेकिन इस तरीके से तो बनाना नहीं है, नहीं ना, क्योंकि इस तरीके से यदि बनाते हैं तो एग्जाम हॉल में पता चलेगा 5 ही 10 क्वेश्चन टच किए, बाकी बात समय एवब हो गया। इसलिए इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए जितना जल्दी हल कर सकें। चलिए अब इसको मिटाते हैं और देखिए हम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आइए अब देखिए आपको बनाना है कैसे। आंसर 576 आया है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको x नहीं लिखना है, अब बिना निश्चित बनाए ही आप जो है कि आंसर ला सकते हैं। अब देखिए कहा क्या रहा है उसको सिर्फ पकड़ना है, बस आपका आंसर आ जाए। कहता है ना कि तीनों संख्याओं के योग के आधे 72 है। तो तीनों संख्याओं के योग के आधे 72, यहाँ पे कीजिए 3 2 5 1 6, तीनों संख्या के योग 6, इसका आधा कीजिए 3। तो बोले 72 का तुलना 3 से कर दिए। पूछा गया क्या, जो पूछा गया उससे गुना कर। छोटी संख्या के वर्ग बतलाइए। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 है, तो 1 का वर्ग कहा है, तो यहीं पे तो आप गलत कर बैठते हैं कि 1 का वर्ग कहा है तो 1 पे वर्ग कर देते, यहीं पे आप गलत कर बैठते हैं। तो प्यारे साथियों अब से इस वक्त से आपको याद रखना, ये तो वर्ग है ही, आपको पता है क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग बतलाए, तो यह तो वर्ग है ही, आपको समान करना, इक्वल करना है। तो प्यारे साथियों इस पे वर्ग कर दीजिए। आप कहिएगा कि पिछले क्लास में टाइप 1 जब सीख रहे थे तो रूट चढ़ाते थे, अभी टाइप 2
सीख रहे हैं तो इसको वर्ग कर रहे हैं, तो यह कैसे कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज है, इसको क्लियर कीजिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे पिछले क्लास का जो प्रश्न आप पढ़ रहे थे, बना रहे थे, तो उस प्रश्न में देखिए कि इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता होगा कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, वर्गों का योग दिया रहता था। अब पूछ दिया रहता था संख्या, तब जाकर के वर्गों का योग दिया रहता, तब रूट चढ़ाते थे। अब पूछा रहता था प्रथम संख्या बतलाओ, दूसरी संख्या बतलाओ या तीसरी संख्या, इस प्रकार से, तब तीसरी संख्या बतलाओ, तब जाकर के इस पे कुछ नहीं, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन इसमें तो गलत है, इसमें दूसरा तरीके से पूछा ना, इसमें जो निकालना है उसी का वर्ग पूछ दिया गया। तो बताइए, इस उसी का वर्ग पूछ दिया, तो इस तो वर्ग है ही, इसको समान करना है तो इसको वर्ग कर दीजिए, जो पूछा उसको गुणा कर। पिछले क्लास में जिस प्रकार से जो पूछता था उसमें छेड़खानी नहीं करते थे, इस क्लास में भी जो पूछेगा उसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। बस इधर वर्ग पूछे तो इस पे वर्ग चढ़ा देना है, घन पूछे तो घन चढ़ा देना है। प्यारे साथ, तो गुणनफल भी पूछे तो वह भी आपका, जो दो संख्या का गुणनफल पूछे तो समझ लीजिएगा वर्ग। क्यों वर्ग? दो संख्या का गुणनफल बोलेगा, मान लेते 2x इंटू 3x करेंगे, 3 दूना 6, x गुना x, x पर पावर 2 होगा ना, x गुना x यानी पावर इसका जुड़ जाता है, x पर पावर 2। इसलिए याद रखिए, अभी से याद रखिए, जब कोई भी प्रश्न में गुणनफल की बात कहे तो समझ लेना, 2 को का गुणनफल दिया है तो वर्ग कर देना है, 3 को का बोल रहा है तो घन कर देना है। यह मेमोरी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा बातें हैं, यदि छोटा छोटा बातें याद नहीं रखते हैं तो प्रश्न में आप अटक जाइएगा। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से कटाइए 24 बार में, 24 का वर्ग 576, 576। अब आप जो है जल्दीबाजी में आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी पे आधारित बहुत सारा प्रश्न आपको सीखने के लिए मिला। तो एक प्रश्न में समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा प्रश्न में समझिएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। लेकिन ऐसा नौबत ही नहीं आएगा कि यह प्रश्न अभी नहीं समझे होंगे, आपको इसी में तो टोटल खुलासा हो गया होगा। अब आप चाहेंगे ना तो टाइप 2 का जितना भी प्रश्न है सबको बना लीजिएगा, थोड़ा सा भी यदि माइंड आपका तेज है तो। हाँ, जो कमजोर छात्र है उसके लिए और कुछ ना कुछ प्रश्न बना करके दिखाते हैं। चलिए आइए, अब देखिए 21 नंबर, देखिए 21 में क्या कहता है, कहता 3 संख्याओं का योग 51 है। 3 संख्या है, क्या क्या दिया है अभी मालूम नहीं है, लेकिन योग बोले दिया 51, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहते हैं यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है। चलिए लिख रहे हैं, पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है। उसके आगे कहता है कि पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1, पहले और तीसरी के साथ जो अनुपात दिया है वह कहता है 1:2 है। अब देखिए क्या कहता है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करने कर लिया तीनों संख्या का, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों संख्या के योग 51 दिया, यहाँ तक तो ठीक है, तीनों संख्या के योग 51 दिया, पूछा गया तीनों संख्या का गुणनफल, तो इस पे पावर चढ़ेगा, इस पे पावर चढ़ेगा, क्यों चढ़ेगा, है ना, तो इस पे क्यों चढ़ेगा। तीनों संख्या को गुणनफल दिया, ये तीनों संख्या के योग है, और पूछा तीनों संख्या को गुणनफल, तो गुणनफल पूछा है तो 3 संख्या यहाँ पर क्यूब चढ़ेगा, यह बात तो फिक्स है। लेकिन प्यारे साथ सबसे पहले 3 संख्या भी तो पता चलना चाहिए कौन कौन है, तभी तो, बस इसी का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों जो यहाँ पे पहला दूसरा एक घर, जब पहला तीसरा एक घर है, ना कि सब एक ही है, यानी अलग अलग घर दिया गया। तो प्यारे साथी संबंध जोड़ना, जब तक संबंध नहीं जोड़िएगा तब तक पहला दूसरा तीसरा नहीं निकलेगा। और हाँ, इस टाइप का प्रश्न जो है ना बहुतों सारा बतला दी है, तो आप देख सकते बेसिक। आप बोलिएगा यहाँ पे भी इसको डिटेल से बतलाइए, तो बताइए संभव है प्यारे साथी। हर प्रश्न में आप जहाँ जहाँ आगे बढ़िएगा तहाँ जो ये सबसे रिलेटिव मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं देखे तो नहीं समझ में आएगा, देखिए अभी कैसे यह भी आएगा। चलिए अब देखिए सबसे पहला कंडीशन, इसको बहुतों प्रकार से बनाए थे, बनाने के लिए सिखा दें, लेकिन यहाँ पे बहुत तरीका से तो यूज नहीं, बस जो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो चीज बतला देते हैं। अब देखिए हम बोले कि पहला दूसरा यहाँ पे है अलग घर, पहला तीसरा अलग घर है, तो संबंध जोड़ना है,
एक दूसरे के बीच संबंध जोड़ना है, उसके लिए आपको एक मीडिएटर खोजना होगा, मीडिएटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मीडिएटर यानी अगवा, उसका काम ही रहता है इस घर के बातें को उस घर में पहुंचाना, उस घर के बातें इस घर में पहुंचाना। तभी तो शादी विवाह होता है, शादी विवाह में देखिएगा एक मीडिएटर रहता होगा, तब जाकर के जो दोनों के घरों के बीच का रिलेशनशिप अच्छे होता है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन ढूंढिए क्या है, कौन सा अगवा है, बोले इस घर में पहला वाला भी है, इस घर में भी पहला है, तो यही तो मीडिएटर है, यही ना मीडिएटर का काम कर रहा है। ये वाला पहला घर दूसरा घर में भी है और दूसरा वाला यहाँ भी है, यानी कहने का मतलब यह दोनों घर जा आ सकता है। तो बस यहाँ से पकड़िए और इसको देखिए, इस घर में 4 है, इस घर में 1 है, तो अभी संबंध नहीं जोड़ पाएंगे, अभी संबंध डायरेक्ट नहीं बतला सकते हैं। तो संबंध बतलाने के लिए मीडिएटर को समान करना पड़ेगा। बस अभी इतना सा चीज याद रखें, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं। तो बोले यहाँ पे 4 है, क्या फर्स्ट इसको 4 बनाया जा सकता है, तो बोलेगा हाँ बनाया जा सकता है। तो कैसे, बोलेगा 4 से गुना कर दीजिए। देखिए रेशियो का नियम है कि आवश्यकता के अनुसार से किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, हाँ 0 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि 0 से गुना कीजिएगा तो सबको तो शून्य कर देगा, जब शून्य कर देगा तो शून्य बटा सन्नाटा लगने लगेगा, है ना। और यह भी कहता है एक पद में यदि 4 से गुना किए हैं तो उसके रिलेटिव में जो है उसको भी वही चीज से गुना करना पड़ेगा। अब जा करके अब देखिए यहाँ पहला इस घर में 4, पहला वाला इस घर में भी 4, अब तो समान हो गया। अब आप पहला दूसरा तीसरा बोल सकते हैं, बोलिए पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 8, ठीक है। अब तीनों का योग दिया है 51, तो तीनों का योग कीजिए, 4 5 4 9, 9 8 17, योग का तुलना योग से, यहाँ तक तो ठीक था। आगे कह रहा है तीनों का गुणनफल बतलाइए, गुणनफल पूछ दिया। यदि गलती से भी कह देता ना कि दूसरा संख्या बतलाइए, तो बस दूसरा संख्या 5 से गुना कर देते और इसको क्यूब नहीं चढ़ाते, बिना काम चल जाता, है ना। यहाँ पे पूछा तीनों संख्या का गुणनफल, तो गुना कीजिए तीनों को, 4 गुना 5, 4 5 20, 20 8 60 से 160। गुणनफल पूछा 3 संख्या का, इसलिए यहाँ पे क्यूब कीजिएगा, ना कि इसको जो पूछे उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। यदि थोड़ा सा भी छेड़खानी कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे 17 से कटाइए, 17 तिया 51, 3 का क्यूब यानी कि 3 को ही 3 बार लिख करके गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, तो बोलेगा 27, 27 गुना कीजिए, 27 गुना कीजिए 160, तो 0 से गुना मत कीजिए, 0 ऐसे लिख दीजिए। 16 से गुना कीजिए, 16 सत्ते बलोतल से 12 करे 2, अंत में चलिए 11, 16 तिया 2 ना 16 27 हुआ ना, तो 16 दूना 32, 32 और 11 43। इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल दीजिए। आप इसको जल्दीबाजी में बनाने लगे, ये तो हम ना समझा रहे इसलिए बतलाने थोड़ा सा लेट से, लेकिन इसको बनाइएगा ना तुरंत बन जाएगा। क्लियर है, चलिए अब 21 नंबर आप समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। आगे प्रश्न देखिए किस प्रकार से कह रहा है। 22 नंबर में देखिए कहता है यदि 3 संख्या इतना इतना के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 है। चलिए इसको भी बतला देते, हो सकता है कि जो थोड़ा सा कमजोर है उसके लिए थोड़ा सा अड़चन आ सकता है, क्योंकि योग का जो 2 गुना दिया ना, यही थोड़ा सा योग का 2 गुना 100, यहीं पे थोड़ा सा 2 गुना दिया, यहाँ पे अटक सकता है। हालांकि थोड़ा सा भी यदि दिमाग लगाइएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए बतला देते, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, यदि 3 संख्या है 2:3:5 बोलता है के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 है, योग का 2 गुना 100, तो बोले योग कीजिए इसको, 2 3 5 5 10, इसका 2 गुना कीजिए, 10 दूना 20। यहाँ प्रश्न के अनुसार योग का 2 गुना 100, रेशियो के अनुसार योग का 2 गुना 20, तो योग तो प्रश्न और यानी कि 100 का तुलना 20 से कर सकते हैं, योग का 2 गुना 100, रेशियो के अनुसार योग का तुलना 20, तो 100 का तुलना 20 से, जो पूछा उससे गुना करना और बाकी कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कहता सबसे बड़ी संख्या पूछा 5 से गुना, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कहता सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बतलाइए, तो यहीं पे उलझन में फंस जाते। वर्ग पूछा तो इस पे वर्ग चढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाए। बोले 20 या
20 से कटाइए, तो 20 से कटाइए, 20 पंचे 100, देखिए 5 है, 20 पंचे 5 का वर्ग 25, 25 गुना 5 125 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट बोल सकते हैं। चलिए आगे आइए, आगे देखिए तय से कहता दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर। चलिए अंतर दिया है या आप बना लीजिएगा, अंतर दिया तो अंतर कर लीजिएगा दो संख्या के बीच का, और उन दोनों का अनुपात दिए दिया 5 और 3 के बीच का अंतर 2 का होगा, उसका दोनों संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल पूछा है तो इस पे वर्ग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता तीन संख्याओं का योग 68 है यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2 3 तथा दूसरी, चलिए इसको ऐसा है ना बना देते, क्योंकि आप अटक जाइएगा, अटकिएगा कहाँ पे, पूछ दिया प्रश्न दूसरी संख्या क्या होगी, और फिर दूसरा नंबर में बोल दिया 3, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहिएगा, हालांकि बना भी लीजिएगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहिएगा, तो इसको हम बतला देते हैं। क्लियर, देख क्या कहता है, कहता एक संख्या के वर्ग का 2 गुना, एक संख्या के, अच्छा 24 नंबर है ना प्यारे साथियों, 24। चलिए देखिए कहता है तीन संख्याओं का योग 68 है, चलिए तीन संख्या का योग 68 दिया है, याद रखिए। उसके बाद कहता है यदि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, पहली दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया 2:3, उसके आगे कहता है दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:3। आगे देखिए क्या कहता है, हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जो है ये दोनों अलग अलग घर है, इसको पहले रिलेशन जोड़िए, तो बतलाएं रिलेशन जोड़ने के लिए मीडिएटर खोजिए कौन है, तो यहाँ पे इस घर में दूसरा घर, इस घर में भी दूसरा घर, आन जान क्या, तो इसी को समान कीजिए बस। तो बोले समान करने के लिए ये वाला क्या कीजिएगा, ये 5 को इस साइड में गुना कर दीजिए, तो 5 से गुना, ये वाला 3 को इस साइड में गुना कर दीजिए, तो आपका समान। बोले कैसे, देखिए 3 5 15, 5 3 15, बस उलट पुलट कर दिया तो आपका क्या गया, समान हो गया। अब आप रेशियो को प्रकट कर देखिए, ब्रैकेट इसलिए दिए हैं ताकि 5 से सब में गुना हो, ठीक है, ना कि एक में, क्योंकि रेशियो क्या कहता है, टोटल को गुना करना है, ठीक है। तो चलिए अब दोनों के बीच में संबंध जुट गया। अब पहला हो गया 5 दूना 10, दूसरा हो गया 15, तीसरा हो गया 3 3 9, याद रखिएगा। चलिए अब बनाते हैं, दूसरी संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत, तीन संख्याओं का योग दिया 68, यहाँ पे तीनों संख्या का योग कीजिए, तब तो योग का तुलना योग से, यही चीज तो अभी सीख रहे हैं, इसी का यूज बहुत होगा, इसलिए प्यारे साथियों इसको गहराई लेवल से सीखिए, तुलना करने पर आधारित प्रश्न, यदि यह अच्छी प्रकार से सीख गया ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसी पे आप जो है ना तुलना करके 50% प्रश्न को हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोलिए अब योग का तुलना योग से, तो 5 दूना 10, 5 या 15, 15 10 25, यहाँ 5 या 15 ये वाला नहीं कीजिएगा क्योंकि दूसरा घर का यूज कर ले, 3 या 9, 25 और 9 34, योग का तुलना योग से, जो पूछा गया उससे गुना करता, दूसरी संख्या बदलाओ, तो दूसरी संख्या 5 या 15, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरी संख्या पूछा गया है, तो यहाँ इतने सा करना है, दूसरी संख्या का वर्ग पूछता तब इस पे वर्ग चढ़ाते हैं, सिर्फ बोला दूसरी संख्या बतलाओ, तो दूसरी संख्या 15 है तो गुना कर दीजिए, आपका आंसर 34 दूना 68, 2 15 30, तो आपका आंसर आ गया 31 नंबर का। दूसरा प्रश्न फटाक से यहीं पे दे दिया गया, कहता तीन संख्या के योग 68 तो है, यहाँ पे तीन संख्या के योग, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 34 है, प्रश्न के अनुसार से 68, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद पूछ दिया गया दूसरा में क्या दिखे, दूसरा में पूछ दिया है कहते इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्या का गुणनफल, तो गुना कीजिए तीनों को, बोले 5 दूना 10, 5 तिया 15, प्यारे साथी यदि गड़बड़ बुझाए तो लिख लीजिएगा क्लाइन 10 15, ठीक है 10 15, फिर ये तो 15 ही है, 3 तिया 9, तो बोलिएगा पहला दूसरा तीसरा, ऐसे लिख लीजिए, या तो क्या दिमाग यदि थोड़ा सा दौड़ाइएगा तो यहीं से कर लीजिएगा, हाँ पहली बार बनाइए तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दूना 10, 5 या 15, 15 या 10 150, और फिर 3 तिया 9 9, तो 15 9 35 700, तो 35 हुआ, लेकिन 150 हुआ तो हम 15 पढ़े थे, तो 1 0 बैठा लीजिए, आप हल कीजिएगा तो होगा आंसर, अभी नहीं। गुणनफल पूछा तीन संख्या का, तो यहाँ पे पावर चढ़ाइएगा, क्यूब चढ़ाइएगा तभी तो आंसर आएगा, अन्यथा गलती हो जाएगा। 34 दूना 68, 2 को 3 बार लिख करके गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8,
8 गुना कीजिए इतना, तो आपका आंसर जी कीजिए 8 का 0 तो पढ़िए ना पढ़िए बात तो बराबर, 0 है तो 0 लिख दीजिए। 8 पंचे 40 करे 0 हाथ बचल 4, 8 या 24 4 28 हाथ बचल 2, 8 का 8 2 10 आपका आंसर। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। अब 25 नंबर देखिए, देखिए प्यारे साथियों 25 नंबर में भी आप अटक जाइएगा, इसलिए 25 नंबर भी बतला देते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या के वर्ग का 2 गुना, वर्ग का 2 गुना। चलिए एक संख्या बोले x, इसका वर्ग, वर्ग कर दिया एक्स स्क्वायर, इसी का बोला 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिखे कहता है दूसरी संख्या का 6 गुना है, तो बोले दूसरी संख्या क्या लेंगे, चलिए बोले दूसरी संख्या y है, इसका बोला 6 गुना, तो 6 से गुना कर है यानी बराबर है। क्लियर। अब आगे देखिए क्या कहता है, देखिए अब आगे कह रहा है क्या, देखिए क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, चलिए ज्ञात करते हैं। 2 से कटाइए 3 बार में, 2 से कटा 3 बार में। अब x स्क्वायर इज टू वाई, तो एक्स स्क्वायर बोले 2 के बराबर है, तो आपस में पलट के लिख लीजिए, एक्स हो जाएगा स्क्वायर 3 और y हो जाएगा कितना, इधर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बतलाना है। तो प्यारे साथियों यह आपका अज्ञात राशि है, ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। बोलेगा ये कैसे बतला दिए आप, डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, कैसे ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ पे दिखे कैसे नहीं ज्ञात कर सकते, उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स बतला देते हैं ना, आपको मेमोरी में फिट हो जाएगा। देखिए हम बोले कि सबसे पहला कंडीशन क्या, निश्चित इसको कीजिए, तो बोलेगा एक्स स्क्वायर, ये जो 3 है ना, निश्चित करने के लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो बोले के है, बोल दिए कोई दिक्कत। स्क्वायर को साइड भेजे तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा √3 के। क्लियर। अब y को भी निश्चित कीजिए तो y बराबर 1, तो इसको के मानेगा, एक ही के रह जाएगा, तो एक ही के तो है ही ना। अब बोलिए, अब आपको लिखना है पहली और दूसरी का अनुपात लिखना है, x इज टू y लिखना है, तो बोलिए x का वैल्यू क्या है √3 के, तो बोले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना रूट के लिख सकते हैं ना, या तो डायरेक्ट √3 के लिखे, इज टू y का वैल्यू क्या है के। तो प्यारे साथियों यहां से समझिए, जब तक के का वैल्यू ही नहीं निकलेगा तब तक आंसर कैसे बतलाएंगे, बतला सकते हैं क्या, नहीं बतला सकते। इसलिए यहाँ पे के का वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या हो गया अज्ञात राशि है। के का मान ही नहीं निकलेगा तो ज्ञात कैसे करेंगे, इसलिए यह क्या है अज्ञात राशि है। अब डायरेक्ट यहाँ भी बोल सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ भी आप बोल सकते थे। तो बस इतना सा आप कर लीजिए, आपका जो है कि आंसर बोल दीजिए यह क्या है अज्ञात राशि है। इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं अज्ञात राशि। यहाँ पे भी दिखे कह सकते थे, यहाँ पे निश्चित बनाएगा तो के स्क्वायर होगा, फिर के का मान ही नहीं निकलेगा तो आंसर कैसे निकालेगा, तो यह क्या है अज्ञात राशि है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आपका टाइप 2 समाप्त होता है। अब अगला दिन टाइप 3 सीखेंगे। तो टाइप 3 में प्यारे साथियों कुछ मेंसुरेशन का प्रश्न उठाए हैं, लिए हैं 2-4 प्रश्न मेंसुरेशन का लिए हैं, ताकि आपके अंदर अभी से ही विश्वास हो जाए कि जब भी मेंसुरेशन का प्रश्न जब हल किया जाएगा तो इसी मेथड से बनेगा, तुलना करने पर आधारित ही। तो वह चीज आपको नेक्स्ट दिन सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथ अभी सेक्शन डी आप सीख रहे हैं, सेक्शन डी के टाइप 1 सीख चुके हैं और टाइप 2 भी आज समाप्त हो गया। अब अगला दिन टाइप 3 होगा। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दें, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इससे यह होगा कि जो भी वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंचेगा। और हाँ कमेंट करके बतलाइए कि यह आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया या नहीं आया, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ग्रुप में शेयर कर दे। वीडियो को स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।